दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अब मैं भी माँ बन गई हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू तुम्हारी ननद रूपाली आने वाली हैं, साथ में नंदोई भी आने वाले हैं। दीपाली मुन्ना के होने के बाद पहली बार अपने मायके आ रही हैं। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनका कमरा साफ कर देना और खाने में वही सब बनाना जो तुम्हारे ननद नंदोई को पसंद है माँ जी। मगर सिंटू की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी गोद तो छोड़ ही नहीं रहा। ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। अरे बच्चे को जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। मेरे साथ रहने दो, रह जाएगा मेरे पास। कविता ने 2 साल के सोते हुए सिंटू को सास की बगल में लिटाया और काम निपटाने चली गई। कमरा साफ कर अभी वो पूरी के लिए आटा गूंथ ही रही थी कि बीच में ही सिंटू उठ गया। सास ने कमरे से ही आवाजें लगानी शुरू कर दी, हाथ धोकर। जब तक वो पहुंची सिंटू रो रो कर हलकान हो चुका था। दूध पिला दो, भूखा होगा इस कारण ही रो रहा है। कविता उसे दूध पिलाकर वापस किचन में भागी। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। कभी वो काम कर रही होती तो कभी सिंटू की नेपी बदल रही होती। इस भाग दौड़ में दीपाली आ भी गई। सबने मुन्ना को हाथों हाथ लिया। वो खेलने में मसरूफ हो गया। मेरी फूल सी बच्ची बिल्कुल कुम्हला गई है। यहाँ डिलीवरी होती तो मैं ख्याल रख पाती। अब ससुराल वाले क्या ध्यान देंगे। जमाई बाबू आपने भी ख्याल न रखा। अरे मायके ही भेज देते इससे पहले कि कोई कुछ बोलता। दीपाली बोल पड़ी, माँ आपने भी तो भाभी को सिंटू के समय मायके नहीं भेजा था। मेरा ससुराल अनोखा थोड़े ही न है। वो भी अपनी बहू को अपने पास ही रखना चाहते थे। अरे पगली, वो तो मैंने तेरी भाभी को इसलिए नहीं भेजा कि तेरी भाभी का मायका छोटा शहर में है। वहाँ यहाँ जैसी सुविधाएं नहीं है। इस कारण ही तो। और तू अपनी तुलना भाभी से क्यों कर रही है। ये सब छोड़ो माँ। सिंटू का चेहरा उतरा वह दिख रहा है। क्या बात है। हाँ, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, सास ने लापरवाही से कहा। और आपने भाभी को रसोई के कामों में लगाया हुआ है। ये भी कोई बात हुई। इस वक्त सिंटू को माँ की जरूरत है कहकर वो रसोई की तरफ जाने लगी। अरे तू बैठ, उसे तो आदत है बना।
लगी। कैसी बातें कर रही हो माँ, भाभी भी तो इंसान है। छोटे बच्चे के साथ कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, ऊपर से उन्हें इतना काम का प्रेशर देना ठीक नहीं है। दीपाली के मुंह से ऐसी बात सुनकर साई नाश्ता लेकर आती कविता को काफी आश्चर्य हुआ। क्या ये वही ननद है जिसने उसे कभी भाभी नहीं बल्कि काम करने की मशीन समझ रखा था? उसे सिंटू के जन्म के समय के दिन याद आने लगे। सिंटू का जन्म और दीपाली की शादी का साल एक ही था। पानी का गिलास भी उठाकर नहीं रखने वाली ननद आज रसोई में मदद करने का कह रही है। ऐसी काया पलट का क्या कारण हो सकता है? भाभी आप सिंटू के पास रहिए, मैं बसा हुआ रसोई का काम समेट देती हूँ। दीपाली ने नाश्ते का ट्रे भाभी के हाथों से लेते हुए कहा, नहीं नहीं मैं कर लूंगी, आप थकी होगी, आराम कीजिए। कविता को कुछ नहीं सूझा कि क्या कहे। दीपाली ने खाना बनाने से लेकर परोसने तक में कविता की मदद की। दीपाली में आए इस बदलाव से कविता काफी असंभव में थी। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, आप में ये बदलाव कैसे आया ननद रानी? आप काफी सयानी हो गई हैं, साथ में जिम्मेदार भी, हर किसी का ख्याल रखने वाली। हाँ भाभी, पहले मैं लापरवाह थी, आपकी परेशानी भी नहीं समझ पाती थी। आप सिंटू को संभालते हुए हम सभी का ख्याल रखती थी। मुझे एहसास ही नहीं था कि आपको कितनी तकलीफ होती होगी। हम सब बस आपको ऑर्डर देते थे, एक बार भी आपकी स्थिति को नहीं समझ पाए। मुझे यह सब सोच कर कभी कभी बहुत दुख होता है भाभी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो आपको एहसास हो रहा है कि आपने गलत किया? दीपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी अब मैं माँ बन गई हूँ और एक माँ ही दूसरे माँ की स्थिति को समझ सकती है। माँ बनकर ही माँ के दिल का हाल जाना है मैंने। मुन्ने के जन्म के बाद में ससुराल में मेरी आपकी जैसी ही स्थिति हो गई है, तो आपकी हालत मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मैं माँ से भी इस बारे में बात करूँगी। अभी स्वस्थ हैं वो, तो वो भी घर के कामों में आपकी मदद कर सकती हैं। दीपाली ने माँ से बात की और उन्हें समझाया। कविता की सास को भी बेटी की बातें सही लगी। कविता ने अपनी ननद को धन्यवाद कहा।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।